जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड या फिर कह सकते हैं हेलो एल्किन, हेलो एरिन पढ़ रहे थे। तो इसके बहुत सारे टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। और आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, बच्चों ने कहा सर जी एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया जाए। तो हम लोग 10.2, 10.1 इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके हैं। बात आती है 10.2 की। ठीक है, ये पार्ट के अंत का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया जा रहा है, आपको दिया गया है कुछ ऐसे कंपाउंडेड 10.2 में ऐसे 5 आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, IUPAC नाम। IUPAC नाम में हमने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। IUPAC नाम में हम लोग सबसे पहले आपका पहला नियम जो होता है क्या, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ये पहले ध्यान देते हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है भैया, हैलोजन को आपको क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन देना है। लोएस्ट पोजीशन अर्थात हैलोजन परमाणु को हमको क्या देना है, कम अंक देना। तीसरी कंडीशन आपकी आती है क्या कि भैया अगर हमारे पास हैलोजन के साथ साथ डबल बॉन्ड या फिर श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको क्या करते हैं भैया, प्राथमिकता देते हैं। अर्थात क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको कम अंक लेना है। तो पीरियोडिटी इसको देते हैं, इसको पीरियोडिटी देते हैं। और चौथा कंडीशन अगर देखा जाए हमारे पास अगर है तो आपके पास क्या होता है भैया, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलता है। अल्फाबेट मतलब होता है जैसे हमारे पास दिया गया क्लोरो है, ब्रोमो है और आयोडो है, तो अल्फाबेट में पहले बी आएगा तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बी को पास मिलेगा। फिर हमारे पास क्या सी आएगा, फिर आपका दूसरा कंडीशन आएगा क्लोरो, फिर दूसरा पोजीशन, तब जाकर के आयोडो को पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आती है, जब हाइड्रोजन परमाणु सिरों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इसमें कुछ नियम को देखते हुए चलते हैं। चलिए, दिया जा रहा है आपका क्या, पहला जो कंपाउंड है वो है आपका CH3, इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ आपका CH3, CH3 बता रहा है CH, बिल्कुल CH होगा। CH के साथ Cl लगा है जो कि कोष्टक में है, तो हमने आपको बताया था अगर कोष्टक वाली चीजें होती तो साइड चेन मान लेते हैं। फिर आएगा आपके पास क्या, CH और दे दिया गया और यहाँ पर आपका सारा Br कोष्टक में है। फिर अगला आता है आपका CH3। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन वही हमने क्या करना हमको भैया, लॉन्गेस्ट चेन देखनी। तो लंबी श्रृंखला अगर हम लोग देखें तो भैया 1 2 3 और 4 कार्बन की है। अब जब 4 कार्बन की आ रही है तो ये ध्यान रखना है, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो पहले C आएगा और इधर से अगर नंबरिंग करें तो B आएगा। तो हमने आपको बताया था अंकन वहां से कीजिए जहां से अल्फाबेट को कम अंक दें। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग कहां से भैया, ये बी वाले को हमको कम पोजीशन देना है, तो नंबरिंग हमको यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 और ये 4 हो क्या गया आपके पास, क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से नाम होगा 2 पे लगा ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो और कितने पे क्लोरो है, 3 पर, तो 3 लिखेंगे क्लोरो और 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूटेन, है ना बच्चों। देखिए अगर ये क्लोरो यहां पर होता तो मजबूरी हम लोग क्या, पहला पोजीशन इधर से नंबरिंग करना चालू करते क्योंकि यहां से ब्रोमीन को दूसरा अंक मिलता, तो हम लोग क्या प्राथमिकता इधर से करते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इधर से अगर देखेंगे तो इसको भी दूसरा अंक मिलेगा और यहां से देखा है तो इसको भी दूसरा अंक मिल रहा है। तो इधर से इसलिए नंबरिंग किया गया कि ब्रोमीन को क्या हो जाए, कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, चलिए बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए लिखा हुआ आपके पास क्या, CH है और F2 अर्थात जो CH है ना, ध्यान देंगे CH लिखा हुआ तो बिल्कुल आप लिखिए C और C के साथ एक H। F2 तो F2 आपके पास क्या होगा, साइड चेन होगा ना, तो साइड चेन में आप लोग क्या, एक F यहाँ पे लगा दीजिए, आप इधर भी F लगा सकते हैं, मतलब नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला रहा फिर C, तो हम लोग फिर लिखेंगे C और C के साथ Br Cl और F है, इसका मतलब हमको इसके साथ लगाना है क्या, Br को लगाना है, Cl को लगाना है और F को लगाना है। इस प्रकार से इसकी वैलेंसी चारों पूरी हो रही। ठीक है, आइए देखिए क्या करना है, हमने आपको बताया पहले B आता है तब C आता है तब F आता है, तो पहले ब्रोमो को हम लोग ध्यान देंगे और इसलिए नंबरिंग यहां से किया है तो क्योंकि इस पे ज्यादा से ज्यादा समूह भी लगे हुए, यहाँ पे 3 समूह लगे हैं और यहाँ पे 2 समूह लगे हैं, यहाँ से Br को भी कम अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको पहला पोजिशन यहां से देना है और ये दूसरा पोजिशन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले B का नाम फिर C का नाम तब F का नाम होगा। कितने पर है ब्रोमो, 1 पे, तो आप लिखिए 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 1 पे क्या है बच्चों, क्लोरो भी है, 1 पे लगा क्लोरो CHLOR 1 क्लोरो।
अब देखिए 1 पे भी फ्लोरो है और 2 पे 2 बार फ्लोरो, तो क्या लिखेंगे, डैश भैया 1 कामा 2 कामा 2, कितनी बार फ्लोरो है, तो 3 बार है, तो 3 बार के लिए हम लोग कौन सा शब्द, ट्राई, और क्या है, फ्लोरो, FLORO, फ्लोरो। 2 कार्बन की क्या होती है बच्चों, एथेन, ठीक है। आइए इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है Cl है, बिल्कुल इस तरह से बनाए, चलिए देखते हैं। Cl है, किससे लगा हुआ है, CH2 से, बिल्कुल यहाँ पे आगे लिखेंगे CH2 बना रहा है आपके पास क्या, C, और ये ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाने के लिए कह रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। फिर अगला आ रहा है C, फिर C के साथ क्या आ रहा है, CH2 है, और ये Br बना हुआ है, क्लियर है। देखिए अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो Cl को कॉमन को मिलेगा, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भैया Br को। लेकिन नंबरिंग में देखा जाए तो 1 2 2 से इधर भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 2 से इधर भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम लोग ऐसे जगह से नंबरिंग करें कि ट्रिपल बॉन्ड को तो दूसरा अंक हर हाल में मिल रहा है, अगर नंबरिंग यहां से कर देते हैं तो ब्रोमीन को भी कॉमन प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट में पहले बी आता है तब सी आता है, प्राथमिकता पहले बी को देंगे तब सी को देंगे। तो नंबरिंग इस तरह से आप लोग की हो रही होगी, क्या होगा, 1 2 3 और 4। कितने पे ब्रोमो है, बिल्कुल लिखिए बच्चों, 1 ब्रोमो है। 4 पे लगा आपके पास क्या, क्लोरो है, 4 क्लोरो। और क्या है, 4 कार्बन की क्या होती है बच्चों, ब्यूट। कितने पे आयन है, 2 पर है आयन, Y और Ne, आयन मतलब एल्काइन है ये। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग एल्कीन लिखते हैं, लेकिन ये कैसा है आपके पास, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या होता है, आयन है। कितने पे है, 2 पर है, ठीक है। आइए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, लिखा हुआ CCl3 3 बार है, तो कुछ इस तरह से होगा, C और Cl3 है ना, यहाँ पे देखो किससे लगा, C से, तो इस C से लगा आपके पास क्या, एक बार CCl3 लगा हुआ, फिर दूसरी बार CCl3 लगा, और फिर तीसरी बार CCl3 लगा, ठीक है, C और Cl3, एक Cl और इसके आगे आके लग रहा है। अब ध्यान ये रखना है भाई, हमको इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी हाइड्रोजन है उसको सबको अलग अलग कीजिए, ठीक है। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलिए ये क्वेश्चन आपका चौथा है, क्या लिखा जा सकता है, इस तरह से कुछ लिखिए। देखिए ये हो गया C, हम लोग इस वाले कार्बन को बना रहे हैं, ये वाला कार्बन, इससे 3 Cl, एक बार Cl, दूसरा पुनः Cl, और ये तीसरा Cl, इस C से हमने 3 Cl लगा दिया। अगला रहा हमारे पास क्या, ये C, इससे केवल एक क्लोरीन है, बिल्कुल एक क्लोरीन। इसके इधर अगर देखा जाए फिर आपके पास लगा हुआ, आपके पास क्या, C लगी हुई है, और C से 3 क्लोरीन, एक बार Cl, दूसरी बार Cl, तीसरी बार Cl, और यहां पर भी आपका सारा C के साथ ऐसे 3 Cl आपको मिल रहे होंगे। अब आपका ये पूरा डिटेल बनकर के तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या करना है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किसकी भैया, कार्बन परमाणु की। ये क्लोरीन है, नंबरिंग आपके पास क्या, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया कुल मिला जुला के आपके पास क्या, 3 कार्बन परमाणु की ही श्रृंखला बनने वाली है, ठीक है। आप इधर से भी कर सकते, 1 2 और 3। अब ध्यान ये रखना भाई, भैया इनका नाम क्या होगा, देखो 1 पे 3 बार क्लोरो लगे हैं, 2 पे 1 बार लगा, 3 पर 3 बार लगा, और इसका क्या नाम होगा भैया, ये ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या है, ये ट्राइक्लोरोमेथिल है। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में कर लेंगे, तो क्या होगा आपके पास, देखिए क्या बनेगा, ये हो गया 1 कामा 1 कामा 1 हो गया, ये हो गया, और कामा आपके पास आ रहा है कितने पे भैया, 2 पे, बिल्कुल 2 कामा 3 कामा 3 कामा 3। क्या है भैया, कितनी बार क्लोरो हो गया, तो 3 3 6 एक साथ, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो हो गया, ठीक है। और 2 पे क्या आ रहा भाई, तो 2 पे लग रहा है आपके पास क्या, ट्राइक्लोरोमेथिल है, मेथिल, ट्राइक्लोरोमेथिल। और 3 कार्बन की क्या होगी भाई, बिल्कुल मेथिल है, तो 3 कार्बन की क्या होगी, प्रोपेन, PROPANE। या फिर आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे लगा आपके पास क्या, ट्राइक्लोरोमेथिल, और फिर क्या, N1 कामा 1 कामा 1, ठीक है, कामा 2 और कामा 3 कामा 3 कामा 3, 3 बार नहीं,
तो 1,1,1 इनके लिए हो गया, 2 इनके लिए हो गया और 3,3,3 इनके लिए हो गया। तो ट्राइक्लोरोमेथिल जो है पहले भी लिख सकते हैं। तो ट्राइक्लोरोमेथिल 1,1,1, 2,3,3 हेप्टाक्लोरो और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपके पास क्या, चौथा क्वेश्चन। पांचवें के बारे में बात करते हैं। पांचवा क्या कह रहा है वो आपको ध्यान देना है। इस तरह से लिखा हुआ CH3, बिल्कुल ये लिखी हुई है CH3 है। ठीक है, CH3 बाद आपका पास क्या C, तो यहाँ पे लिखेंगे C के साथ आपका सारा 2 बार लगा हुआ आपका पैराक्लोरोफेनिल, अर्थात इससे 2 बार लगाना है। ये 1 बार हो गया और ये हो गया आपका Cl। एक बार और आपको इसी तरह से लगाना है, बेंजीन रिंग ही है। और क्या लगाना है यहाँ पे भैया, यहाँ भी आपको Cl लगाना है। हो गया ये। इसके बाद आपके पास क्या CH होगा, बिल्कुल CH हो गया और CH के साथ लगा आपका साइड चेन में क्या है, Br है और ये बना आपके पास क्या CH3 है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है, लंबी श्रृंखला लेनी है और लंबी श्रृंखला में हमको क्या करना है, इसका नामकरण अलग करना है क्योंकि आपके पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक के नामकरण को हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे और एलिफेटिक के नामकरण को हम लोग क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। तो नंबरिंग कहां से होगी भाई, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि ब्रोमीन को यहां से कम मिले 1 2 3 और ये 4। तो देखिए क्या हो गया आपके पास, 2 पे लगा ब्रोमो और 3 पे क्या लगा, 3 पर लगा है 2 बार। क्या लगा भाई वो देखते हैं, 1 2 3 4। हमने आपको बताया था आपके पास क्या, ये देखिए एरोमेटिक का हम लोग अलग से नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, जहां से कार्बन परमाणु से जहां से साइड चेन इसकी लगी हुई है। तो ये हो गया आपके पास क्या 1 2 3 4, 4 पे लगा क्लोरो और क्या फेनिल है, कितने पे लगा 2 बार है। तो लिखेंगे 3,3 क्या है भैया 20। ठीक है, 3,3 और क्या 20। 20 क्यों कहा जा रहा है भैया, 20 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड को भैया क्या होगा, जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनके नामकरण के लिए हम लोग 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए क्या लिखेंगे 20। तो 3,3 20 क्या है भाई 4 क्लोरोफेनिल। 4 पे लगा पास क्या भैया, बिल्कुल 1 2 3। तो ये क्या होगा, ऐसे लिखेंगे 4 क्लोरो CHLORO क्लोरोफेनिल PHE और NYL। 3,3 20, 3,3 बिल्कुल 2 बार है। 20 क्यों, क्योंकि ये 2 बार है ना। तो क्या होगा 4 क्लोरोफेनिल और फिर क्या है 2 पे लगा आपके पास ब्रोमो, आप 2 ब्रोमो पहले भी लगा सकते हैं, नहीं दिक्कत। तो 2 पे लगा ब्रोमो BROMO2 ब्रोमो और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन BUTA और Na हो जाएगा। क्या हो गया 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन लिखा गया। और 3 पे क्या है आपके पास, 3 पे लगा है 2 बार, 3 पे लगा है 2 बार क्या 20 है, 20 बिल्कुल 20 करिए, बायोमल बिल्कुल 20 कीजिए, 20 क्या है 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो है और यहाँ भी आपके पास क्या 1 2 3 और 4 पे ही क्लोरो, इसलिए दोनों में 4 पे क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे 3,3 20 4 क्लोरोफेनिल। ठीक है, और क्या है 2 पे लगा ब्रोमो और 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूटेन हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दें। ये आपका सवाल है छठवां है। क्या दिया गया CH3, तो बिल्कुल ऐसे लिखिए CH3 C से लगा 3 बार, ध्यान यहाँ पे रखिए, ये C से लगा है CH3 3 बार। तो लिखो आपके पास क्या C से लगा आपके पास 1 बार CH3, C से लगी दूसरी बार CH3 और C से इस तरह से लगी आपके पास तीसरी बार CH3। ठीक है, अगला इसके आगे क्या, इसके आगे आ रहा आपके पास क्या CH ये वाला और CH के बाद दिख रहा है फिर क्या C, बिल्कुल ये C हो गया CH है और C के साथ लगा आपके पास क्या Cl है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा C के साथ Cl हो गया। देखिए C के साथ आपके पास क्या ये CH नहीं है, इसी पे लगा आपके पास क्या C है और C के साथ Cl लगा हुआ और Cl के साथ क्या लगा आपके पास, लगा हुआ C6 और H4 है और उसके साथ लगा आपके पास क्या C6H4, आप ऐसे लगा सकते हैं C6H4 इस तरह से लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगाना है I लगाना। थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, क्लियर है ये बिल्कुल C6H4 है और फिर क्या आपके पास है C है, यहाँ पे ये वाला C नहीं है, CH3 होल थ्राइस है, फिर C और फिर C के पास क्या CH है
और CH के बाद दे रहा है आपके पास क्या, डबल बॉन्ड है, और फिर C है, डबल बॉन्ड है, फिर C है, और इसी से लगा Cl है, Cl का CCH4, बिल्कुल थोड़ा सुधार के लिए आप लोग भी इस तरह से दिया गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था। क्या हो गया आपके पास, C से लगा आपके पास क्या, C से लगा आपके पास 3 बार CH3, एक बार CH3, CH3 एक बार और, एक बार CH3 और हो गया। इसके बाद आपका C ये वाला, इसके साथ क्या लगा आपका भाई, H है, बिल्कुल H है, और डबल बॉन्ड लगाना है, फिर C के साथ लगाना है आपको Cl, और C के साथ एक चीज और लगानी है आपको क्या, बिल्कुल पैरा आयोडोफिनिल, ये हो गया पैरा पे लगा आयोडो। तो चलिए मैं फिर से ध्यान दें, ये वाला C ये है, इससे 3 बार CH3 लगी, 1 2 3 बार, फिर आ रहा आपका CH है ये, ठीक है, CH के साथ डबल बॉन्ड, फिर C लिखा, C से लगा Cl लगा हुआ, और ये हो गया CCH4 और I लगा हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए जब इसके नामकरण की बात आती है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए लगाते हैं। लंबी श्रृंखला कहां से चालू करेंगे, हैलोजन को कॉमन, साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो पहला कार्बन आपके पास ये होगा, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। तो देखिए पहले को आपके पास क्या, हम लोग पहले इसकी अगर नामकरण कर लेते तो क्या बनेगा आपके पास, 1 पे लगा आपके पास क्या, 4 आयोडोफेनिल, बिल्कुल लंबी श्रृंखला 1 2 3 और 4 पे आयोडो है, और 1 पे लगा आपके पास क्या, क्लोरो है, तो ऐसे लिखते हैं भाई, 1 पे लगा आपके पास क्या, क्लोरो, CHLORO 1 क्लोरो है। 1 पे और क्या चीज है भैया, 1 पे कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, 1 पे लगा आपके पास क्या, ये कोष्टक में क्या है भाई, 4 क्लोरोफिनिल, सॉरी 4 आयोडो है भैया, 4 आयोडो है, ठीक है, 4 आयोडो फेनिल हो गया। 1 पे लगा क्लोरो, और 1 पे लगा पास क्या, 4 आयोडोफेनिल, ठीक है, फिर आएगा क्या पास 3,3 डाइमेथिल, बिल्कुल यहां पे लिखेंगे 3,3, 2 बार है तो लिखेंगे डाई क्या है, मेथिल, और कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए भाई, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, ब्यूटेन नहीं बल्कि ब्यूट 1 इन भी लिखेंगे क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट हो गया, ब्यूट है, और उसी पे क्या होगा, ब्यूट 1 पे आपके पास क्या, ENE है, डबल बॉन्ड भी है, तो ब्यूटेन नहीं कहेंगे बल्कि आपके पास क्या, ब्यूट 1 इन कहेंगे क्योंकि 1 2 3 और 4 कार्बन है, और एक पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करिए, यहाँ पे आपके पास क्या 10.2 है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बात आती है 10.3 की। देखिए 10.3 में हम लोग को क्या करना है, पास IUPAC नाम दिया गया है, और IUPAC नाम को हमको क्या करना है, संरचना के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, दिखा हुआ निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक, ठीक है, निम्नलिखित आपके पास जो कार्बनिक हैलोजन यौगिक है इसकी क्या करनी है, आपको संरचना देनी है। तो चलिए बात करते हैं अगर संरचना की, तो हम लोग क्या करना है इसमें, तो ध्यान यहाँ पे रखें, लिखा हुआ 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। देखिए हमने आपको बताया है अगर कभी आपको IUPAC नाम दे दिया जाए तो हम लोग कैसे इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या दी होती है या फिर क्या लास्ट में जो लिखा होता है उसके बारे में देते हैं। पेंटेन है जैसे यहाँ पर क्या है पास, क्लोरोबेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले लास्ट वाली चीजों को हम लोग देखेंगे और उतने कार्बन परमाणु को वहां पे बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर हमारे पास 10.3 है, उसमें 10.3 का जो पहला क्वेश्चन है, 10.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहे हैं, कह रहे पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, ध्यान दें, पेंटेन मतलब होता है आपके पास 5 कार्बन, तो ये 3 कार्बन, ये होगा 4 कार्बन, और ये हो गए 5 कार्बन। हमने पेंटेन बना लिया, 5 कार्बन की पेंटेन होती है। तो 2 पे क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है, और 2 पे मेथिल। तो 2 वाला कार्बन कौन सा भैया, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। 2 वाले कार्बन पे क्या लगाना है, 2 पे क्लोरो, अर्थात 2 पर हमको क्या लगाना है, एक क्लोरो लगाना है, ठीक है, और 2 पे क्या लगाना है, मेथिल भी लगानी है। तो 2 वाला कंडीशन यही है, इस पे हमको क्या लगाना है, मेथिल। ठीक है, बाकी क्या करना है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो ये किनारे का है, सबके साथ तो एक बॉन्ड तो इनका ऑलरेडी बना हुआ है, इनका सबका एक बॉन्ड है। वैसे अगर पूरी करनी है तो देखिए इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका 3 और 1 4, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास CH2 लगाएंगे, यहाँ भी इसके साथ 2 बॉन्ड है, CH2 का प्रयोग करेंगे, और ये एक बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन चुका आपके पास क्या, 2 क्लोरो 2 मेथिल और पेंटेन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। आइए दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कुछ इस प्रकार का है,
लिखा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन ये, और इसी साथ क्या ऊपर लगाओ भैया, क्लोरीन अगर लगी होती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसके कोई समूह लग जाता है तो उसके ठीक बगल वाले जो होते हैं वो आर्थो कहलाते हैं। ये दोनों आर्थो है। आर्थो के बाद आपका ठीक विपरीत जो होता है वो होता है पैरा, और ये दोनों के बीच जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मेटा। ये हो गया मेटा। तो हमें क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है पैरा पर आपको ब्रोमो लगाना है। तो पैरा वाला पोजीशन ये है, ठीक है, ठीक विपरीत वाला जो होता है पैरा होता है, और आपका जो कोई समूह लगा उसके अगल बगल वाले जो होते आर्थो होते हैं। आर्थो और पैरा के जो बीच में होता है वो मेटा। मेटा मतलब होता है मध्य का। ठीक है, तो हमको पैरा पे क्या लगाना भाई, ब्रोमो लगाना। बाकी हमने क्या, पैरा पे ब्रोमो लगा दिया। बाकी लोगों पे कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने इन चीजों को हटा दिया कि नहीं हमको ये चीजों पे लगाना नहीं है कुछ भी। तो ये बन गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास क्या, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, वो ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल बनाते हुए चलेंगे। कह रहा है आपके पास क्या, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो लास्ट में क्या है भाई, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन परमाणु। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ये 6 कार्बन परमाणु की हो गई। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें हमारे पास क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर इसमें रिंग बन गई तो ये बेंजीन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पास इस समय साइक्लोहेक्सेन है। जब साइक्लोहेक्सेन हम बना चुके तो देखिए कहीं से भी कोई भी कार्बन आपका लगे, आप इस कार्बन को पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां, या फिर हमको समझ में ये नहीं आया हम लोग दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमारे पास हमने साइक्लोहेक्सेन लिया, हमने यहां से पहला मानना चालू कर दिया 1। ठीक है, इधर लिख दिए 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप नंबरिंग चालू कीजिए, इसमें कोई डाउट है कहीं पर भी हो। ठीक है, ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। अब क्या कह रहा है, 1 पर क्लोरो। तो 1 वाली पोजीशन आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये 1 वाली पोजीशन है, इस पे क्या लगाना है, क्लोरो। 1 पे लगाना है क्लोरो, 4 पे लगानी है एथिल। तो ये 4 है, 4 पर एथिल। एथिल मतलब होता है C2 और H5। ठीक है, आप अगर इसमें देखना चाहते हैं तो 1 पे आपके पास क्या होगा, ये 1 होगा, इस पे क्लोरो लगाना पड़ेगा। 4 ये है तो इस पे लगाना पड़ेगा एथिल। एथिल मतलब हो गया C2 और H5। तो दोनों चीजें सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए नंबरिंग इस तरह से कहीं से करेंगे, हो जाएगा। चलिए अगली बात आती है आपके पास क्या भैया, बात अगर हम लोग चौथे क्वेश्चन की करते हैं तो चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ये 4th क्वेश्चन है, चौथे में देखें, सॉरी, अगर चौथे की बात करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दें, क्या है ये, 2 पर लगा 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। ध्यान दीजिए, ऑक्टेन की बात कर रहा है ना, बिल्कुल यहां पे लिखा आपके पास ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन होते हैं बच्चों, ऑक्टेन 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 मतलब होते हैं 8 कार्बन परमाणु। अब बात अगर हम 8 कार्बन परमाणु करें तो बिल्कुल 8 कार्बन परमाणु लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। 8 कार्बन हो गया तो 1 पे क्या लगाना है आपको, आयोडो। ये पहला कार्बन है, इस पे आपको लगाना है आयोडो। आयोडो मतलब आयोडीन। ठीक है, 1 पे लगाना आयोडो। और 2 पे क्या लगाना है, 2 क्लोरोफेनिल। तो ये 2 वाला कोई पोजीशन है, 2 पे क्या लगाना है, देखो 2 क्लोरोफेनिल। तो आप ध्यान रखिए, पहले हम लोग बना दे, पहले फेनिल को लगा देते हैं। ये फेनिल हो गया, ये फेनिल हो गया, 2 पे लगा फेनिल। और फेनिल में क्या कह रहा है आपका, 2 पे क्या लगा, क्लोरो। तो ये 1 वाली पोजीशन है और ये 2 वाली पोजीशन। तो आप चाहे यहां से 1 और 2 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जहां से जिस कार्बन से ये लगा होता है आपका वो पहला कार्बन। आप इधर की तरफ अगर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये दूसरा नंबर आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपके पास दूसरा नंबर ही आता है। तो किसी एक पे लगाइए, चाहे आप इस पे लगाइए या फिर आपके पास क्या इस पे लगाइए, दोनों बात एक ही है। तो हमारे पास किस पे लगाना है, क्लोरो लगाना है, 2 पे लगाना क्लोरो। देखो 2 पे लगा, बिल्कुल ये 2 वाला कार्बन पहला, दूसरा। दूसरे पे क्या लगा, 2 क्लोरोफेनिल। तो बिल्कुल पहले दूसरे कार्बन पे लगा 2 क्लोरोफेनिल, हो गया। और 1 पे क्या लगा, आयोडो। कितने कार्बन का, 8 कार्बन का ऑक्टेन। वैलेंसी पूरी करनी है बच्चों, इन सभी के बीच तो एक ही बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, ये सबके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, बिल्कुल। ये क्या हो गया, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH2।
इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना है, खाली H लिखेंगे। संयोजकता पूरी करनी है, कार्बन 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड होगा CH2, यहाँ भी आपका CH2 होगी, यहाँ भी आपको CH2 मिलेगी, यहाँ भी CH2, ये हो गई CH2 और ये बन गया आपके पास क्या CH3। तो ये बना आपके पास क्या 1 पे लगा आपके पास क्या आयोडो, देखिए यहाँ पे 2 पे लगा 2 क्लोरोफेनिल 1 2, बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन भी लिख दें। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन और आठवां। तो क्या लगा आपके पास 2 पे लगा 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो और ऑक्टेन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं आगे के बारे में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखिए लास्ट में हमेशा यही ध्यान देना है कि भैया ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन भाई 4 कार्बन। तो आप यहाँ पे 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या कह रहा है भैया 2 पे ब्रोमो लगाना है। तो बिल्कुल 2 वाला पोजीशन आपको पता ही चल रहा होगा, चाहे इधर से करेंगे तो 1 2 यहाँ पे होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 यहाँ पे। 2 पे क्या लगाना है ब्रोमो, बाकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं CH3 और ये हो गया आपके पास क्या HCH2 और ये बन गया आपका CH3। तो ये हो गया आपके पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्वेश्चन कौन सा था भाई 5वां सवाल। छठवें के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है। छठवें में कह रहा है 4 पर लगा तृतीयक ब्यूटिल। अब थोड़ी सी बात आती है, ब्यूटिल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब होता है C4 और H, कितना होता है C4H10, 4 गुना 8 होता है बिल्कुल। ये ब्यूटेन होता है। जब इसका एक H निकल जाता है, अर्थात जब इसमें से माइनस का एक H निकल जाता है, तो बनता है आपके पास क्या C4 और H नार बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटिल, BUTYL। ये कितने प्रकार का होता है भैया, ये ब्यूटिल जो होता है वो 3 प्रकार का है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटिल, जिसको लोग प्राथमिक ब्यूटिल भी कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटिल ऐसा कुछ है, देखिए ये होगा प्राथमिक ब्यूटिल कहलाता है, CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका CH2, इसको लोग कहते हैं प्राथमिक ब्यूटिल। ये जगह खाली हो गई। द्वितीय ब्यूटिल क्या होती है, अगर H यहां से निकला हो, इस प्रकार से कुछ हो, देखो ये CH3 CH2 और ये C यहां पे लगी हुई CH3 और इसके साथ ये होगा कैसा द्वितीय ब्यूटिल होती। तृतीय ब्यूटिल क्या है, तृतीय ब्यूटिल H यहाँ पे क्या CH3 यहां पर आकर लगे, इस तरह से देखो CH3 यहां पर लगी और CH3 यहां पे लगी और यहां से H निकला। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, कहलाता है तृतीयक ब्यूटिल। क्यों कहलाते हैं, देखो ध्यान दीजिए। जैसे ये ब्यूटेन था, इससे क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला उससे एक ही कार्बन, अर्थात ये प्राथमिक कार्बन के साथ लगा हुआ था, प्राथमिक कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, इसको कहते हैं प्राथमिक ब्यूटेन। और जब द्वितीय कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकला होता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक ब्यूटेन। और जब तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु कौन सा होता है, वह कार्बन परमाणु जिनकी 3 संयोजकताओं पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उसको हम लोग कहते हैं तृतीय। तो जब हाइड्रोजन तृतीय कार्बन परमाणु से निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल। इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है, ये तृतीयक ब्यूटिल होगा, ये आपके पास कहलाएगा क्या, ये होगा द्वितीयक ब्यूटिल और ये हो गई आपके पास क्या प्राथमिक ब्यूटिल। ठीक है बच्चों, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय ब्यूटिल। बात यही पे आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। हम छठवां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कह रहा है 3 आयोडोहेप्टेन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, हेप्ट मतलब होता है 7। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हेप्टेन का अर्थ हो गया आपका 7 कार्बन हमने लिख दिया। क्या कह रहा है 4 पर तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो। तो नंबरिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं आप। नंबरिंग आपके पास क्या हम लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कह रहा 4 पर तृतीयक ब्यूटिल, तो 4 वाला कंडीशन ये है। और तृतीयक ब्यूटिल कैसी है भैया, वो ये है, ये वाला बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे, ये हो चुका। इसके साथ क्या लगाना है C और C से 3 CH3, एक बार CH3 हो गई, दूसरी बार पुनः CH3 हो गई और तीसरी बार पुनः CH3 हो गई। ये तृतीयक ब्यूटिल लग चुका 4 नंबर पे, बिल्कुल तृतीयक ब्यूटिल 4 पे लगी। 3 पर क्या लगाना है आयोडो, तो 3 वाला कंडीशन ये, यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग आयोडो लगा दें, आयोडीन लगा दिया गया नहीं, तो 3 पे लगा दिया गया आयोडो, बिल्कुल ये आयोडो 3 पर लगा होगा। मैं कंडीशन हटा रहा हूँ यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 3 पे हमने लगा दिया आयोडो, ये तीसरा कार्बन था। बैलेंसिंग पूरी कीजिए, सबके साथ एक बॉन्ड तो ये पहले से बना हुआ भैया। यहाँ पे देखिए जितने भी कार्बन परमाणु है श्रृंखला में है तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। इसके साथ एक बॉन्ड है, वैलेंसी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है,
दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, इसके साथ एक दो तीन बॉन्ड, खाली एक एच लगेगा, दो बॉन्ड है, दो एच लगेंगे, बिल्कुल संयुक्ता चार पूरी करनी, और यहाँ पे हो गया CH3। तो ये नाम हो गया आपके पास किसका भैया, ये हो गया 4 पर लगा तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी 7वां क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर ले। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल 3 मिथिल बेंजीन। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे हेप्टेन बताया, ब्यूटेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, ये चीजें, तो लास्ट में यहाँ पे है बेंजीन। और बेंजीन कैसी होती है भैया, बेंजीन बिल्कुल इस तरह की होती है, ये बेंजीन है। तो हम लोग पहले बेंजीन की संरचना ऐसे बना लेंगे, ये बेंजीन की संरचना है, ये बेंजीन बन चुकी, बिल्कुल ये बेंजीन हो चुका। जब तक रिंग नहीं बना रहेगा तब तक ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। इस समय हमारे पास क्या होगा, इसमें रिंग बनी हुई है, तो ये आपके पास कहलाएगा क्या, बेंजीन है। चलो ये बेंजीन बन चुका है। अब क्या करना है, इसमें नंबरिंग पहले कर लेते हैं भाई, कहीं से भी नंबरिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज किया नंबरिंग। अब क्या करना भैया, लिखना है आपके पास क्या, 1 पे लगाना है आपको ब्रोमो, तो 1 वाली कंडीशन आपकी ये है, इस पे आपको लगाना है क्या, ब्रोमो, ये हो गई ब्रोमो, 1 पे लगा ब्रोमो, 4 पर लगा द्वितीयक ब्यूटिल। अभी हमने आपको बताया ये द्वितीयक ब्यूटिल है, बिल्कुल किस पे लगाना, 4 पर, तो 4 पे लगाते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपके पास क्या, CH CH3 CH2 और ये बन गया आपका CH3। ये है द्वितीयक ब्यूटिल जो किस पे लगानी थी हमको, 4 पर, ठीक है, 4 पर लगा द्वितीय। 2 पे लगाना है मेथिल, 2 वाली कंडीशन यहाँ पे है, मेथिल मतलब होता है CH3, ठीक है, देखो पूरा हो गया। बहुत ही आसान है, आईपीसी नाम आप सभी लोग कर सकते हैं या फिर उसकी संरचना बना सकते हैं, खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्या कह रहा है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, बिल्कुल लास्ट क्या कह रहा है, ब्यूट 2इन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्यूट 2इन बनानी है। ब्यूट 2इन क्या होता है भाई, क्वेश्चन आपका ये 8वां है, बिल्कुल 8वां है। इसमें क्या कह रहा है, ब्यूट 2इन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 और 4। 2 पे क्या कह रहा है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, 1 2 चाहे इधर से चाहे 1 2 इधर से। और क्या कह रहा है, 1,4 डाई ब्रोमो, तो ये कार्बन अगर देखा है तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा। 1 पे भी कह रहा है ब्रोमो लगाना है, तो 1 वाले पे भी आप ब्रोमो लगा दीजिए भैया, 1 पे ब्रोमो, और 4 पे भी कह रहा है ब्रोमो लगाना, 4 पे भी ब्रोमो लगा दीजिए। बाकी वैलेंसी आपको पूरी करनी है, तो ये क्या होगा, सबके साथ एकल बंध लगा हुआ है, ये क्या हो गया, CH2 CH हो जाएगा, CH होगा और ये हो गया CH3। तो इस प्रकार से बनकर के यार आपके पास क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 1इन, सॉरी ब्यूट 2इन, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक चीज लास्ट आती है, हम लोग यहाँ पे क्या 10 पॉइंट थोड़ा सा 3 भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ पे नोट करें। दिया ये गया है, जैसे अगर हम लोग 10.3 के बारे में बात करें तो 10.3 में ये कह रहा है कि दिया गया आपके पास कोई एक यौगिक है जिसमें लिया गया पे क्या, टेट्राक्लोरोमेथेन है, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन है और डाइक्लोरोमेथेन है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा। चलिए आइए देखते हैं। नोट हो चुका, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। एक दे दिया डाइक्लोरोमेथेन है, यह है 10.4, लिख रहा है निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है।
देखिए बात द्विध्रुव आघूर्ण की आ रही है, किसकी किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपके पास क्या डाइक्लोरोमेथेन पहला दिया गया CH2Cl2 है। फिर यहाँ पे क्या ट्राइक्लोरोमेथेन के बारे में बात कर रहे हैं CHCl3 है। और फिर आपके पास आ रहा है टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 है। ठीक है, चलिए ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको डाइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन है और टेट्रा। देखिए होता क्या है, अगर देखा है तो कार्बन परमाणु जो होता है उसकी संरचना चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी मतलब क्या हो गया भैया, ऐसे कुछ ध्यान दो, जैसे ये कार्बन परमाणु है तो कार्बन परमाणु से तो ऐसे कुछ संरचना बनाते हैं, चतुष्फलकी इसकी संरचना है। यहाँ पे आपके पास क्या लगा होगा, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, ये आपके पास Cl है और ये भी Cl है। ये हो गया आपके पास क्या चतुष्फलकी संरचना CH2Cl2, अर्थात क्या हो गया डाइक्लोरोमेथेन की। ठीक है, इसी प्रकार से हम बनाते हैं भैया क्या क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब हो गया C के साथ आपका Cl यहाँ पर है, Cl आपके पास यहाँ पर है, एक Cl और इस तरह से दिया गया है और एक बना आपके पास क्या H है। अगला दिया है आपके पास क्या टेट्राक्लोरोमेथेन है, बिल्कुल C है, C के साथ हर जगह Cl लगा हुआ है, बिल्कुल Cl यहाँ पे लगा हुआ है, Cl आपके पास यहाँ पर है और एक Cl करो ऐसे। तो ये ध्यान रखना है म्यू क्या होता है। म्यू मतलब होता है क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण, कौन किस तरह से क्या कितना ध्रुवीय प्रकृति इसका है उसके बारे में बताना है। तो देखिए ध्यान ये रखना है, जिसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ लिखा आपके पास क्या C है, C के साथ ऐसे Cl लगा हुआ इधर उधर, बिल्कुल Cl लगे, Cl यहाँ पे लगा, Cl यहाँ पे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये क्लोरीन परमाणु इधर की तरफ खींचेगा और ये उतना ही बल इधर भी खींचेगा, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा जीरो। ये म्यू यहाँ पे क्या इसका भी जीरो। और ये भी क्लोरीन क्लोरीन परमाणु जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो एक दूसरे से कितने डिग्री पर भैया 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल 109 डिग्री आपके पास क्या 28 मिनट की दूरी पे है भैया बॉन्ड है। तो ये जब सब चारों आपके पास क्या क्लोरीन परमाणु ही है, तो जितना बल ये अपनी ओर लगाएगा उतने में क्या वो दूसरा अपनी ओर लगाएगा, तो रिजल्टेंट इसका म्यू का मान जो होता है वो लगभग कितना आता है भैया, इसका म्यू बराबर जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्लियर है भाई। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपके पास क्या है ये जो क्लोरीन परमाणु, दो क्लोरीन परमाणु है, इसमें इसका जो म्यू होता है ये और ये विपरीत होते हैं, तो इसका तो मान जीरो हो जाता है। लेकिन ये एक क्लोरीन परमाणु जो वो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले भाई, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन सब खींचने वाले। यहाँ भी आपके पास क्या क्लोरीन परमाणु विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा कार्बन से, तो क्या हुआ पास यहाँ पर अगर देखा है तो इसके म्यू का मान जो होगा वो क्या होगा इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि एक क्लोरीन परमाणु है, इसका रिजल्टेंट तो जीरो होगा, लेकिन एक क्लोरीन परमाणु क्या वो अपनी ओर इसको खींच रहा है, तो म्यू का मान इसका कुछ ना कुछ होगा। नहीं मतलब क्या म्यू इक्वल टू समथिंग होगा, ये म्यू इक्वल टू जीरो होगा, ये म्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे आपको देखो क्या हो रहा है, ये आपका हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने, और ये दोनों क्लोरीन परमाणु ये भी खींच रही ये भी खींच रही, तो इधर खींचने वालों की संख्या आपके पास क्या है बिल्कुल ज्यादा है, तो म्यू का जो मान होगा वो सबसे ज्यादा, म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो इसमें भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मान जो होगा वो किसका होगा भैया डाइक्लोरोमेथेन की म्यू का मान सबसे ज्यादा होगा 1.6 लगभग आता है, और इसका आपके पास क्या भैया अप्रॉक्सीमेट आपके पास 1.6 लगा नहीं एक के बराबर होता है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा इसका जो म्यू का मान है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो किसका होगा CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा CHCl3 का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम हो जाएगा आपके पास क्या CCl4 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है 10 पॉइंट जो है वो 4 था। क्लियर है भाई। चलिए हम लोग बात करेंगे इस समय 10.5 का, या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे 10.5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।